नासिर मोल्ला, उम्र 46, रेजिडेंट बांग्लादेश रोहिमपुर, इनको डिटेन करके डिटेंशन कैंप पर रखा गया है। भारत सरकार जो पुश बैक पॉलिसी अपनाए थे उसके तहत नासिर को हिरासत में लिया गया था। भारत सरकार का पुश बैक पॉलिसी क्या है? एलिफेंट इन द रूम एसआईआर। एसआईआर के दौरान जब इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रैक किया जा रहा था, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में बांग्लादेशी हमारे भारत छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी पॉलिसी के दौरान भारत सरकार यहाँ पर पुश बैक यानी कि जो लोग इलीगली हमारे देश पर घुसे हुए हैं उनको बांग्लादेश की ओर धकेल रहे थे। सो इंडिया टू बांग्लादेश की ओर धकेला जा रहा था। दैट इज पुश बैक। सिंपल तरीके से समझिए। तो यहीं पर इसी प्रोसेस के दौरान नासिर को डिटेक्ट किया गया एक बांग्लादेशी नागरिक के रूप में और यहीं पर नासिर को पकड़ करके डिटेन करके लालगोला होल्डिंग सेंटर पर रखा गया था। और इस पर्टिकुलर परिस्थिति में नासिर का जो रिलेटिव है वो आकर के एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट के सामने फाइल करते हैं, क्योंकि हेबियस कॉर्पस पिटीशन के तहत हम लोग किसी को छुड़वाते हैं। तो ऐसा ही एक रिट फाइल करके नासिर मोल्ला को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे उनके रिलेटिव सुमन मोल्ला। यहीं पर नासिर को पकड़ करके डिटेंशन कैंप पर रखा गया था। नासिर को अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आपका नागरिकता साबित होता हो ऐसा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखिए एफिडेविट के सहारे। अब नासिर अभी तक तो रख नहीं पाया है और इसी मैटर का जजमेंट आया है 20 जुलाई 2026 को। यही है आज का मुख्य बिंदु चर्चा का। सो यहीं पर हाय एवरीवन, और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो केस का नाम है सुमन मोल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। 10 पेज का ऑर्डर आया है। ऑन रिकॉर्ड जो कही गई है मैं वही आपको बताऊंगी। तगड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती है, इंटेरोगेट किया जाता है, इंक्वायरी किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन नासिर को दिया जाता है 60 दिन का समय ताकि नासिर ये प्रूव कर पाए कोई डॉक्यूमेंट्स एड्यूस करके कि मैं तो एक इंडियन नागरिक हूं। लेकिन नासिर ये कर नहीं पाता है। 60 दिन का समय निकल जाता है, नासिर डिटेंशन कैंप में ही रह जाता है। यहीं पर सवाल आता है कि 60 दिन का समय ये कहां से आ गया, हमें तो ये पता ही नहीं है। नासिर को डिटेन किया गया था कौन से कानून के अंदर? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन डेटेड 2 मई 2025। सो एमएचए के द्वारा जारी करी गई 2 मई को एक नोटिफिकेशन आया था 2025 में। उस नोटिफिकेशन के जरिए नासिर को हिरासत में लिया गया है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 60 दिन का समय आपको दिया जाएगा, डिटेन होने से 60 दिन, यानी जिस दिन आपको हिरासत में लिया गया है उस दिन से लेकर के 60 डेज का समय आपके पास रहेगा ये साबित करने के लिए कि आप भारतीय हो। यहीं पर आगे देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला कि नासिर तो अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स लाया नहीं है। हम लोगों ने तो उसको कहा था कि एफिडेविट दे करके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें हमारे सामने कि आप इंडियन हो। नासिर ने क्या प्रोड्यूस किया अभी यहाँ पर देखिए। नासिर सबमिट करता है अपने आंटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका डेफिनेटली वेस्ट बंगाल में कोई प्रॉपर्टी है और ये 3 चीजें CS, RS, LR, इसको पॉर्चा कहा जाता है। तो CS सबसे पुरानी लैंड रिकॉर्ड, उसके बाद आया RS, फिर उसके बाद आया LR जो अभी करेंटली चल रहा है जो है LR। यहीं पर नासिर के द्वारा प्रेजेंट करी गई थी CS रिकॉर्ड, CS यानी कि कैडेस्ट्रियल सर्वे, जहां पर नासिर का ग्रैंडफादर का नाम मौजूद था। नासिर ने बोला कि ये देखिए CS रिकॉर्ड में मेरा जो ग्रैंडफादर है उनके नाम पर जमीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इसके तहत मैं तो बहुत ही पुरानी रेजिडेंट हूं यहाँ का। फिर नासिर ने दिखाया ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, वोटर, ये सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है, फिर भी मुझे कहा जा रहा है कि मैं इंडियन नहीं हूं। और फिर नासिर ने दिखाया अपनी पेटर्नल आंटी के कुछ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उससे भी नागरिकता साबित नहीं हो पाई। कलकत्ता हाईकोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाए। अभी क्या, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी प्रोवाइड करी गई थी। और इसी सिलसिले के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने यह आता है कि नासिर तो एक बांग्लादेशी नेशनल है और यहीं पर नासिर को डिटेन कर लिया जाता है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के जरिए। तो ये पर्टिकुलर कानून के अंदर डिटेन किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसके पैराग्राफ नंबर 8 से लेकर के 12 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा गया है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के बारे में। बनाओ क्या इसके ऊपर डिटेल में वीडियो, तो कमेंट करके बताइए। अभी मैटर बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है और यहीं पर DNA टेस्ट का एक एंगल निकल करके आया।
कोर्ट ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के क्लेम पेरेंटेज को वेरीफाई करने के लिए डीएनए टेस्ट कंसीडर करने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन पिटीशनर यानी कि जो लोग इस पिटीशन रिट याचिका को कोर्ट के सामने फाइल कर रहे थे, हिरासत में लिए गए नासिर बता नहीं पाए कि उनके माता पिता को कहां पर दफनाया गया है, कहां पर कवर दिया गया है। पेरेंट्स के बरियल ग्राउंड डिस्क्लोज करने में असफल रहे, इसीलिए कोर्ट डीएनए टेस्ट की डायरेक्शन नहीं दे सकी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह कही गई कि मेरे माता पिता को इंडिया में दफनाया गया है, लेकिन इंडिया में कहां दफनाया गया है, कहां उनके कबर है, वो ये बता नहीं पाए। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी, इसीलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोर्ट एडवर्स इन्फरेंस निकाला। इन द प्रेजेंट केस यहां पर दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है बर्डन ऑफ प्रूफ, एक है ओनर्स ऑफ प्रूफ। याद रखें, बर्डन ऑफ प्रूफ पहला और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रूफ करने की, और ओनर्स ऑफ प्रूफ एविडेंस के बाद प्रूफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर शिफ्ट होती रहती है। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है, ओनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है। अभी आगे नासिर का कहना यह था कि मेरा उम्र है 46 इयर्स, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटी ने यह पाया कि नासिर 38 इयर्स का है। पैराग्राफ नंबर 28 ऑफ द जजमेंट, एसआईआर के दौरान नासिर का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था। उनको नासिर का नाम डिलीट करके अंडर एडजुडिकेशन कैटेगरी में डाल दिया गया था। यह बात इस पर्टिकुलर जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 2 पर बताई गई है। मोर ओवर फिर उनके द्वारा एक कन्फेशन दिया जाता है, और जिस कन्फेशन को वीडियो के जरिए रिकॉर्ड भी किया जाता है, जहां पर नासिर यह बोल रहा होता है कि मैं तो बांग्लादेशी हूं, मेरा जन्म बांग्लादेश में ही हुआ है, रोहिमपुर बांग्लादेश में, और मैंने इलीगली बॉर्डर टाप के इंडिया में घुसी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट के सामने पेश करी गई थी। अभी आगे का बात जरा देखिए। जजमेंट पर कोर्ट ने कहा, आप भारतीय नागरिक नहीं हो, और तो और आपका जो डिटेंशन हुई है, यानी आपको जो हिरासत में ली गई है, उसमें हम लोग कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बंगाल के रिस्पेक्ट में मैं तो ये बोल रही हूं, लेकिन भारत के हर एक स्टेट में इसको फॉलो किया जाएगा। और कहा गया, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंक्लूसिवली ये प्रूफ नहीं कर पाया कि नासिर इंडियन सिटीजन है। सिटीजनशिप ना ही वो प्रूफ कर पाया आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक भारत के संविधान में जो कहा गया है उसके अनुसार, और ना ही वो प्रूफ कर पाया इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार नागरिकता। अब ये दो जगह पर नागरिकता के बारे में क्या कहा गया है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको बाद में जाकर के जरूर देख सकते हो। यहीं पर फाइनल कंक्लूजन की बारी। ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, आधार कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, पैन नहीं है, बैंक रिकॉर्ड्स नहीं है, सीएस रिकॉर्ड जमीन का वो भी नहीं, नासिर को डिटेंशन कैंप से छोड़ा गया या फिर नहीं। कैलकाटा हाईकोर्ट ने रिट याचिका को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिकता साबित करने में असफल रहे हैं, इसीलिए नासिर को रिलीज करने का कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया, यानी कि नासिर का रिलीज नहीं हुआ। इन द प्रेजेंट केस कोर्ट ने नासिर के डिटेंशन में इंटरफेयर नहीं किया। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। ऑर्डर लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। सो मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।